कन्नड़ में बनी केजीएफ मेकर्स की अगली फिल्म कांतारा 30 सितंबर को साउथ में रिलीज हुई। ट्रेलर देखकर और फिल्म की चर्चा सुनकर नॉर्थ इंडिया के सिनेमा फैंस अपने हिंदी में आने की डिमांड कर रहे थे। अब हिंदी में भी रिलीज होगी। ऋषभ शेट्टी कांतारा देखकर यकीन होता कि इसकी तारीफ में कहा गया एक एक शब्द वैल्यू रखता है। केजीएफ बनाने वाली होमबाले फिल्म्स की अगली फिल्म कांतारा कन्नड़ में बनी है और 30 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद जमकर तारीफें बटोर रही है। उत्तर भारत में भी लोगों ने जब से कांतारा का ट्रेलर देखा था तो वैसे बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते और फैंस की डिमांड स्वीकार करते हुए मेकर्स ने 14 अक्टूबर को यानी आज शुक्रवार को कांतारा को हिंदी डबिंग के साथ रिलीज कर दिया। ओटीटी की पहुंच बढ़ने के बाद साउथ में बनी बहुत सारी फिल्मों को उत्तर भारत के सिनेमा फैंस ने भी देखा है और हमेशा के लिए इन फिल्मों के फैन हो गए। कांतारा उन्हीं फिल्मों में से एक है। अगर आपने अभी थिएटर में नहीं देखी तो बाद में ओटीटी पर देखी तो ये अफसोस रहेगा कि आपने थिएटर में क्यों नहीं देखी। ये वाकई में मूवी थिएटर पे 100% देखने लायक है। मैंने कांतारा को आज थिएटर में देखा जहाँ मेरे अलावा करीब 60-70 लोग थे। फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद थिएटर के लोग फिल्म के बारे में जो बात कर रहे थे वो हंस के बोल रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ के अंत में लगभग 40 मिनट तक पूरे थिएटर में जैसे सन्नाटा था और फिल्म खत्म होने के बाद सब जैसे सन्न रह गए और एक दूसरे के चेहरे देखते रहे कि यकीन नहीं हो रहा कि ये क्या मूवी देख ली, कैसा इसका स्क्रीन प्ले हो सकता है। और ये देख के लगता है नहीं कांतारा मूवी किसी नॉर्मल इंसान ने लिखी है, ऐसा लग रहा है कि एलियन ऐसे लिख के चले गए। कांतारा की कहानी की जड़ में एक लोक कथा है और पूरे फिल्म के नैरेटिव में एक वैसा ही सम्मोहन है जैसा लोक कथा को सुनने में महसूस होता है। ऋषभ शेट्टी बतौर डायरेक्टर ऐसा संचार रखते हैं जिससे आप बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखना चाहते हैं और वो इस फ्लो के साथ कहानी कहते हैं कि कोई भी मोमेंट खाली नहीं रहता है और कांतारा को देखकर ऐसा ही लगता है। बतौर एक्टर ऋषभ को कम कहने के लिए एक ही शब्द है कि उन्होंने जो काम किया वो अद्भुत है। उनका डायरेक्शन कमाल का है, उनकी एक्टिंग कमाल की है, सब कुछ कमाल का है। अब बात करते हैं कांतारा का जो टाइटल लिया गया वो कैसे लिया गया है। फिल्म में जंगल के बीच एक छोटे से गांव की कहानी है। कांतारा का मतलब होता है भीड़ या जंगल। इस जंगल के निवासियों में संपन्नता लाने वाले देवता की मिथक की मान्यता है। इस देवता का सालाना अनुष्ठान जिसे हम भूत कोला कहते हैं कहानी का एक कोर एलिमेंट है। कहा जाता है कि शांति की तलाश में भटकते हुए राजा को जंगल में पत्थर के रूप में यह देवता मिला और उन्होंने ये शर्त रखी, शर्त एक इस जमीन का हिस्सा गाँव वालों का रहेगा और राजा को शांति मिलेगी। इस शर्त के नियम को तोड़ने पर भारी विनाश हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी मेन स्टोरी की। फिल्म का लीडिंग किरदार है शिवा, जिसका परिवार पीढ़ियों से जंगलों के देवता की पूजा अनुष्ठान करता आया है। लेकिन शिवा एक पूरी तरह मनमोजी और पैशनेट लड़का है जो अपनी ही मौज मस्ती में रहता है। कांतारा के पहले 30 मिनट में ही कंबाला यानी भैंस की दौड़ों का एक सीक्वेंस है जिससे आपको बता दिया जाता है कि शिवा जितना मौजी और बहादुर है उतना ही रिएक्टिव भी यानी बहुत जल्दी भड़कता है। कांतारा के फर्स्ट हाफ में शिवा, उसके साथी, जंगल से गाँव वालों का रिश्ता, ये सब कुछ आप समझ जाएंगे। अब एंट्री होती है एक फॉरेस्ट ऑफिसर जिसका नाम है मुरली किशोर, जो सरकार की तरफ से जंगल का रखवाला है और उसके हिसाब से जंगल से गांव वालों का दखल प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसे में जंगल को अपना प्लेग्राउंड मानने वाले शिवा से भी उसकी ठन जाती है। अब शिवा और मुरली एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं। जंगल का जो मिथक कहानी की जड़ में है उस कहानी के राजा का मौजूद वंशज देवेंद्र सुत्तर है जो पूरे खेल में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। सवाल यह है कि अब गाँव वालों का आगे क्या होगा, क्या उनकी जमीन सरकार के हाथ में जाएगी? इस दौर में जब जमीनों के चक्कर में लोग गला काटने को तैयार है तब क्या राजा का वंशज अपने पूर्वजों की मानी हुई देवता की शर्त निभाएगा? और इस पूरे खेल में शिवा और उसके पूर्वजों का जंगल के देवता से कनेक्शन किस तरह का असर रखता है? इन सारे सवालों का जवाब कांतारा जिस तरह स्क्रीन पर देती है उसे पूरा देखने के बाद आपको थिएटर से सीट से उठने में कुछ टाइम लग सकता है। फिल्म देखने के बाद मैं खुद थोड़ी देर वही बैठा रहा। अब बात करते हैं कि इस फिल्म में खास क्या है। कांतारा की कहानी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समुदाय और समाजों की तरह है जो जंगल से सीधे जुड़े हैं। शिवा और उसके गाँव वालों की तरह देश के बहुत सारे इलाके के लोग इस तरह के संघर्ष के बीच फंसे रहते हैं। जंगल और इंसान के रिश्ते पर वैसे सिनेमा में बहुत कम फिल्म है और कांतारा इस लिस्ट में बहुत ऊपर रखी जा सकती है। टेक्निकली कांतारा एक दमदार फिल्म है। अरविंद शेट्टी की सिनेमेटोग्राफी बहुत दमदार है। फिल्म के कंबाला के खेल से लेकर भूत कोला और जंगल की पूरी सीनरी को कैमरा जिस तरह कैप्चर करता है उसमें नयापन तो लगता ही है। साथ ही थिएटर में मौजूद दर्शक खुद को स्क्रीन पर चिपका नहीं बल्कि कहानी में शामिल महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही घट रहा हो। स्पेशल इफेक्ट इसके बहुत अच्छे और कलर टोन आंखों को बहुत सुकून देने वाला है। कांतारा के साउंड में दक्षिण कन्नड़ फोक का नेटिव फील तो ही है, साथ में एक रहस्यमय एलिमेंट भी है जो जंगल से मिथक से जुड़ी कहानी को एक माया टाइप फील देने में बहुत काम करता है। फिल्म की एक्शन कोरियोग्राफी भी बहुत कमाल की और उसका जो बैकग्राउंड साउंड है ना वो बड़ा कमाल का है। अब बात करते हैं डायरेक्शन और परफॉर्मेंस की। ऋषभ शेट्टी का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन एक एनर्जी से भरा हुआ है। उनका नैरेटिव में एक फ्लो है जहाँ स्क्रीन पर कोई ढीला मोमेंट नहीं है और कहानी से कट जाने जैसा नहीं लगता है। 2.5 घंटे लंबी फिल्म को उन्होंने पूरा टाइट रखा है और स्क्रीन प्ले की स्पीड हल्की नहीं लगती। उनका डायरेक्शन का दम तो स्क्रीन पर आपको दिखता ही है, लेकिन बतौर एक्टर उन्होंने जो काम किया वो किसी जादू से कम नहीं। शिवा के कैरेक्टर में उनकी रॉ एनर्जी पूरी फिल्म में बराबर फैली हुई है और स्क्रीन पर उनका पूरा ओरा बहुत कमाल का है। फिल्म के आखिरी 40 मिनट देखकर ऋषभ को देखकर आप समझ पाएंगे कि उनकी परफॉर्मेंस में ऐसा क्या जादू है। अगर वो स्पॉइलर ना होता तो यहाँ जरूर बात करते। फॉरेस्ट ऑफिसर बने किशोर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया।
राजा के वंशज के रोल में अच्युत और शिवा की लव इंटरेस्ट लीला के रोल में सप्तमी गौड़ा ने भी बेहतरीन काम किया। अब बात करते हैं इस मूवी की कमियों की। कांतारा दक्षिण कन्नड़ इलाके की लोक कथा और लोक संस्कृति से बहुत गहरी जुड़ी हुई है। फिल्म मूलतः कन्नड़ में बनी हुई है और हिंदी डबिंग में देखने पर कहीं न कहीं कहानी के कल्चर और प्रत्यों को समझने में थोड़ी सी उलझन हो सकती। मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने कांतारा की कहानियों के बारे में पहले ही पढ़ रखा था। जो डायलॉग है उनको हिंदी में डब करने से थोड़ा असर तो होता ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कहानी की कमजोर लग सकती। कांतारा मूवी आपसे बस थोड़ा सा धैर्य चाहती, इसके बदले में आपको जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा वो शानदार और यादगार होगा। कुल मिला के मेरी तरफ से इस मूवी को 9 आउट ऑफ 10 स्टार। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।